नमस्कार दोस्तों, रोहित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का छठ का त्योहार बहुत अच्छा गया होगा, दिवाली भी बहुत अच्छा मना होगा। पर अब वक्त ये है कि आप गृह में वापस आएँ, पढ़ाई को रिज़्यूम करें। साथियों, एईडीओ जो परीक्षा है, वो 935 सीट पर हो रहा है और जनवरी में उसका परीक्षा होना है। बीच में आप देखेंगे कि चुनाव का माहौल भी रहेगा, वो भी आपके पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। जिसके पार्ट जो पार्टी जीतेगा उसके प्रशंसक खुश रहेंगे, जिसका नहीं है, वो चम्मच से पानी पी रहे होंगे। तो उसमें आप भी इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो होते ही हैं। कुछ लोग कहेगा कि सर जनवरी एंड में परीक्षा हो रहा है, कुछ लोग कहेगा सेकंड वीक ऑफ जनवरी में हो रहा है। तुम अंतर्यामी तो नहीं है कि तुमको पता है कि सेकंड वीक ऑफ जनवरी में हो रहा है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में हो रहा है। कमीशन ने जनवरी बोला है, हम ये मान के चलते हैं कि जनवरी में आपका कुछ वक्त एंग्जायटी में चला जाएगा, कुछ वक्त ट्रेवलिंग में चला जाएगा। जनवरी को हम नहीं मान के चलते हैं। बचा आपके पास 60 दिन, 60 दिन यूं निकल जाएगा, बीच में चुनाव है, बीच में फिर आपका 1 जनवरी आप मनाएंगे। 60 डेज विल गो इन फ्लैशेस। हमको क्या कहना है कि जो एईडीओ का पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट पद है। अभी 8th पे कमीशन के लिए एक कमीशन भी बना हुआ है, आपको पता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप एईडीओ को देखेंगे तो इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रमोशनल एस्पेक्ट हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो जितना भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बना हुआ है, ये सब जो सीनियर हेडमास्टर है वही बना हुआ है। तो ये जो एचएम है, अब इसको कोई पद नहीं दिया जाएगा। एचएम मतलब तुम स्कूल चलाओ, उसके लिए एईडीओ बनेगा। एक एईडीओ के अंदर 15 से 16 बड़े-बड़े स्कूल रहेंगे। इसका मतलब कि जितने मास्टर हैं, हेडमास्टर्स हैं, दे विल बी डायरेक्टली अंडर द रडार ऑफ एईडीओ। तो इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। सबसे महत्वपूर्ण इस बात का ये है, इस एग्जाम का ये है कि एक एग्जाम हुआ और एक एग्जाम के बाद ना ही कोई आपका मेंस का चक्कर, ना ही कोई इंटरव्यू का चक्कर। आप मार्च तक अगर आप देखेंगे तो मार्च में जो आप बेरोजगार होने का जो ठप्पा लगा हुआ है, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगा और मार्च तक आप एक ऑफिसर बन जाएंगे। और उसके बाद आप आराम से चाहे तो बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमको कुछ बिहार की लड़कियों से कहना है, जो अभी तुम देखो इसमें सॉरी 319 पद लड़कियों के लिए रिजर्व है। अब तुम्हारे लिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि दूसरे स्टेट की लड़कियां तुमको बेनिफिट भी नहीं ले सकती हैं। जब दूसरे आई एम सॉरी जब दूसरे स्टेट की लड़कियां बेनिफिट नहीं ले सकती हैं, जो 319 पद है, इसका तो बेनिफिट उठाओ। क्योंकि जो रिजर्वेशन है तुम थोड़ा सा इसको टारगेट करोगी और लड़कियों के लिए नौकरी बहुत अच्छा है भी, सबके लिए अच्छी नौकरी है ये। तो इसको लड़की लोग विशेष कहना है, तुम्हारे पास रिजर्वेशन है, एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी टू द फुलेस्ट। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। अब देखो इस पूरे पेपर में इसका कुछ मेरिट में आता नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। सारा खेल आपका जनरल स्टडीज का है और दूसरा एप्टीट्यूड का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो तीन चीज है जिस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि 60 दिन में आपको क्या करना चाहिए, किस एरिया पर फोकस करना चाहिए। देखो, जो बैंक का तैयारी करता है, एसएससी का तैयारी करता है, हम लोग डेली सैकड़ों बच्चों से मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं। एसएससी और जो बैंक वाला लड़का है जो आईबीपीएस वगैरह की तैयारी करता है, वो एक पार्ट में तो जनरल एप्टीट्यूड में तो श्योर शॉट है, पर जनरल स्टडीज में एकदम ठप है, खेला खराब है कि सर जनरल स्टडीज तो एकदम समुद्र है, कहां से पूछ लेगा, क्या पूछेगा, उसको कुछ पता नहीं है। तो बहुत परेशान है जनरल स्टडीज को लेकर। जो सिविल सर्विस का तैयारी करता है, जो सीसीई का है, वो जनरल एप्टीट्यूड में तो कंफर्म नहीं है, पर जनरल स्टडीज में उसको आइडिया लगा हुआ है कि कहां से क्वेश्चन पूछता है। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस दैट बोथ ऑफ यू आर ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। एकदम बराबर का मसला है। जनरल एप्टीट्यूड को बहुत आसानी से किया जा सकता है और हम लोग अपने पोर्टल पे करवा भी रहे हैं और आप अपने भी कर सकते हैं। जनरल स्टडीज को किया जा सकता है, उसको ग्रिप में लाया जा सकता है। अगर आप जनरल स्टडीज के पेपर को देखेंगे तो उसका मेन फोकस सामान्य विज्ञान पर है। याद रखना कि जो फोकस एरिया तुमको करना है वो साइंस पर बीपीएससी का फोकस रहता ही है। ये बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो साइंस का फोकस उसका रहेगा। फिर देखो, करंट अफेयर पे उसका फोकस रहेगा, तो करंट को आपको करना ही होगा। फिर आप देखो कि हिस्ट्री बीपीएससी का एक इंपॉर्टेंट थीम है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक की घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार का इतिहास। मतलब बिहार स्पेशल उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है, जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछेगा। फिर आपको हिस्ट्री करना है। हिस्ट्री में आप स्पेशल फोकस किस चीज पर रखेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर फोकस रखेंगे आप मुख्य रूप से। फिर आप देखिए, आप ज्योग्राफी पर पूछ रहा है, तो ज्योग्राफी में मुख्य रूप से मेरा आपको सलाह रहेगा कि ज्योग्राफी में आपको मुख्य रूप से बिहार ज्योग्राफी एक लो हैंगिंग फ्रूट रहता है, उसको बहुत अच्छे से कर लेना है।
इकोनॉमिक्स आप बहुत मत करिएगा, इकोनॉमिक्स पे ध्यान मत दीजिएगा। इकोनॉमिक्स पे आपको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट आपको करने की ज़रूरत है, और यूट्यूब पर मेरा वीडियो अवेलेबल है, उसको कर लीजिए, पर्याप्त रहेगा। फिर आप देखिए तो महत्वपूर्ण नदियाँ, तो नदियाँ जो है बिहार ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिहार की नदियों को ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, जो पॉलिटी है, उसको आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। पॉलिटी में मुख्य रूप से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप करिएगा, प्रियम्बल प्रस्तावना को करिएगा, फंडामेंटल राइट को करिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी को करिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को करिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर को करिएगा, जिसमें गवर्नर आ जाएंगे, मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। फिर आपको जुडिशियरी को खूब अच्छे से करना है। पार्लियामेंट को ऊपर से देख लेना, बेसिकली पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमिटीज को तुम देख लेना, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसको स्टार मार्क करके कर लो। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बिहार का जरूर कर लेना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछता है। फिर तुम देखो, इसमें बिहार का योगदान जांचने वाले प्रश्न होंगे। इस पूरे लबो-लुबाब ये है कि बिहार पर फोकस उसका रहेगा। तो बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, है ना? बिहार का पॉलिटी, मतलब कैसे बिहार बन रहा है, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न का लेवल क्या एक्सपेक्टेड है, पहला प्रश्न ये बनता है। पहली बात देखो, अगर तुम सीसीई का अगर इस बार का प्रश्न देखोगे 71वीं का, तो बहुत सुंदर प्रश्न है, एंड बीपीएससी डिजर्व्स अ क्रेडिट फॉर दिस। तो अगर बीपीएससी सीसीई का प्रश्न पत्र ये है, और बिहार दरोगा या बिहार जो भी एसएससी सीजीएल होता है उसका लेवल ये है, तो इन दोनों के बीच का कहीं पेपर आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि पहला काम यह है कि बीपीएससी का जो पीवाईक्यू होता है, आप उसको खूब अच्छे से बना लें। तो बीपीएससी का पीवाईक्यू क्या करेंगे? अगर आपको बीसीडब्ल्यू का तर्कस पसंद है तो आप उससे बना लें, नहीं मन है तो किसी और प्रकाशन का ले लीजिए और उसको बनाइए। क्योंकि बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, जनरल स्टडीज की हम बात कर रहे हैं। आप पीवाईक्यू जरूर बनाइएगा। किसी भी प्रकाशन का मन है कि आप अपने कर लीजिए। सॉरी, पीवाईक्यू आपका बेस होना चाहिए, इसके हिसाब से आप काम करेंगे। दूसरी बात, आप बहुत लोग को देखिएगा कि ऐसा लगता है कि हम सर घर पे टेस्ट दे देंगे। आपको घर पे टेस्ट नहीं देना है। अगर बहुत दिक्कत है तो आप घर पे टेस्ट दीजिए, पर फिर बहुत सीरियसनेस के साथ दीजिएगा। देखो, एग्जाम हॉल में जाकर टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आपको अगर मेरा मन है तो मेरा दीजिए, नहीं तो मार्केट में 10 अवेलेबल हैं, आप उनका दीजिए जिस पर भरोसा है। अगर आप 71वीं सीसी का देखेंगे तो सब जगह मार्केट में वन लाइनर चल रहा था। हम लोग उन संस्थानों में से थे जो स्टेटमेंट वाइज चला रहे थे। बच्चा गरियाता भी है, उसको बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अंत में वही पे किया, और वो पे किया तो ज्यादा अच्छा है ना। अब वन लाइनर मार्केट में चल रहा था, वन लाइनर देखो किसी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वही जो कोचिंग है वो दरोगा के लिए भी पढ़ा रहा है, वही कोचिंग क्या कर रहा है, एसएससी के लिए भी पढ़ा रहा है। तो उसके पास क्वेश्चन बैंक बना हुआ है, उसी में से निकाला और फटाफट देकर आपको एक सेट बना दिया और फटाफट चीज कर दिया। हम लोग जब भी टेस्ट को लिए हैं तो हम लोग ने ये इंश्योर किया है कि क्वेश्चन फ्रेशली फ्रेम्ड हो। एईडीयू हम लोग बहुत शौक से लॉन्च कर रहे हैं, और आप लोग का डिमांड था कि सर आइए। 2 नवंबर को हम लोग टेस्ट लेकर आ रहे हैं, और हम लोग जो टेस्ट लेते हैं वो एग्जाम कोचिंग के बिल्डिंग में नहीं लेते हैं। हम लोग स्कूल बुक करते हैं तब लेते हैं, ताकि आपको प्रॉपर एम्बियंस मिल सके। स्कूल दिल्ली में जो है वो संत निरंकारी पब्लिक स्कूल है। जो संत निरंकारी पब्लिक स्कूल है, अगर आप आएंगे तो गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन है, उससे गेट नंबर 1 से एग्जिट करिएगा तो आप पहुंच जाएंगे। 2 नवंबर को जो टेस्ट है उसमें बायोलॉजी पूछा जाएगा, पॉलिटी पूछा जाएगा, मैथ एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। इसमें डिवीजन इस तरह से रहेगा कि सब पेपर बराबर रहे। 50 नंबर का मैथ एंड रीजनिंग रहेगा, 50 नंबर में बायोलॉजी और पॉलिटी रहेगा। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर इसका पैटर्न कैसे होगा? भाई, पैटर्न किसी को नहीं पता है। अब ये पैटर्न अगर आप देखिएगा तो ये बोल रहे हैं कि 2 घंटा का ये लेंगे, 2 घंटा का ये लेंगे, 2 घंटा का ये लेंगे। एक दिन में तीनों लेंगे, संभव लगता नहीं है। 2 दिन में लेंगे, कैसे लेंगे? ये जैसे बताएगा उसके हिसाब से हम आपका एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है टू बी नोटिफाइड। अगर यहाँ पर आप शेड्यूल को देखेंगे तो हम लोगों ने लिख दिया है कि टू बी नोटिफाइड यहाँ पर, कि जैसा उनका शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से हम लोग ट्यून अप करेंगे। तो 2 नवंबर को आप टेस्ट दीजिए। देखो, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस हो या किसी और का है, कभी नहीं कंप्लीट होगा। जनरल स्टडीज का कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप एग्जाम हॉल में आपको बैठना पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिल्ड करना पड़ेगा। आप पैनिक करके गलती करते हैं, याद नहीं आता है उसके कारण गलती करते हैं। अभी आपको और 5 साल भी दिया जाएगा तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, किसी का सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। तो जो टेस्ट है, मेरा मन है तो हम लोग का दीजिए, किसी और का मन है उसका दीजिए, पर जाकर दीजिए टेस्ट। बस हमारा ये कहना है। हमारा ही अच्छा नहीं है, सबका अच्छा है। आप उनका ही दीजिए जिसका मन है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाइए और दीजिए। कोचिंग वाले को कभी मत बोलिए कि तुम अपने हॉल में ले लो। कोचिंग वाला क्या करता है कि ये मेरा स्लॉट बुक है,
आप कभी भी आइए और कभी भी दीजिए। अरे यार, ये तो तुम कोचिंग वाला का बेनिफिट पे क्यों जाते हो? ये अगर हम कोचिंग है तो हम भी यही चाहेंगे कि कभी भी आइए, कभी भी दीजिए। आप जाकर लिख लीजिए। अरे भाई, तुम टाइम बताओ कि कितने बजे से तुम एग्जाम लोगे, क्योंकि स्कूल बुक करना एक कॉस्टली अफेयर है। हम लोग जो सीसी का एग्जाम लेते हैं, स्कूल बुक करके लेते हैं और उसी तरह से लेंगे हम लोग। तो दिल्ली में आप दे सकते हैं। पटना में अभी मोशन क्लासेस में हम लोग एग्जाम को ले रहे हैं, और बाद में वहां पर एक अघोर प्रकाश करके स्कूल है, वहां पर भी लेते हैं। जो अघोर प्रकाश है वो नया टोला उधर है, नया टोला की तरफ है, राजा राम मोहन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के पास है, वहां पर है। मोशन क्लासेस बोरिंग रोड में है। तो बोरिंग रोड और नया टोला जो है वहां पर हम लोग एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। 2 नवंबर को आप बायोलॉजी लीजिएगा। तो बायोलॉजी क्यों रखा गया है? क्योंकि बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट हम लोग को थीम लगता है, जहां से बीपीएससी खूब क्वेश्चन पूछता है। पॉलिटी देखिए एक इंपॉर्टेंट थीम है। अगर इस बार भी 71वीं का आप क्वेश्चन देखेंगे तो पॉलिटी से बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस दे हैव फ्रेम्ड, और हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया है, इसलिए भी इसको हम लोग रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये खरीदना होगा तो आप बोलिएगा कि मास्टर तुम दाम पे आ जाओ, पहले आ जाओ। तो जो स्टैंडर्ड है 1199 प्लस जीएसटी है, क्योंकि अगर आप इतना टेस्ट लेते हैं तो आप इससे कम में उम्मीद नहीं करते हैं। और कोई भी कोचिंग वाला अगर स्कूल बुक करके लेता है, तो अगर आपको लगता है कि अगर इस टेस्ट से अगर वो पैसा कमाता है, देन यू आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज। इस टेस्ट से कोई क्या कमाएगा? एक बच्चा को अगर एक स्कूल में, चंद निरंकारी पब्लिक स्कूल ऐसा अगर आप स्कूल बुक करते हैं, तो उसमें कोई क्या पैसा कमाएगा? एक बच्चा पे उससे ज्यादा जितना इसका फी रहता है, उससे ज्यादा एक बच्चा का वो चार्ज लेता है एग्जाम कंडक्ट करने का। पर यह है कि इसका एक सॉफ्ट पावर है। हम जब एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करते हैं, क्वेश्चन अच्छा देते हैं, तो वो हमारा एक सॉफ्ट पावर है ना? तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एईडीओ बैच के स्टूडेंट हैं उनका है 799 प्लस जीएसटी। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेंगे उनका है 699 प्लस जीएसटी, और एईडीओ वाले हैं 499 प्लस जीएसटी। जो भी क्वेश्चन होगा वो फ्रेशली फ्रेम्ड क्वेश्चन होता है। ये नहीं कि दरोगा वाला क्वेश्चन उठाकर इधर चला दिए, सीसी वाला क्वेश्चन उठाकर इधर चला दिए, ये काम कभी नहीं होता है। फ्रेशली क्यूरेटेड क्वेश्चन होगा, इसी एग्जाम के लिए क्यूरेटेड क्वेश्चन होगा। और जब ये बोल रहे हैं तो बहुत जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। आप पहले सीसी का अगर 71वीं बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आप यही पाएंगे। अब ध्यान से देखो, तुमको कैसे करना होगा। तो एक सहचर ऐप है, सहचर ऐप गूगल प्ले स्टोर से तुमको डाउनलोड करना होगा, और वहां पे तुम जाकर इसको बाई कर सकते हो। मन है तभी बाई करना, नहीं मन है, कहीं और लेने का मन है, वहां पे लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग को लगेगा कि सर आप कोर्स बेच रहे हैं। तो भाई, बहुत चीज हम लोग फ्री में भी पढ़ाते हैं, पर यूट्यूब एक माध्यम है जिससे अगर हमारा कुछ कोर्स आता है तो उसको डिसमिनेट करने का इन्फॉर्मेशन हमारा एक माध्यम है ना? तो कुछ लोग को लगता है कि सर आप कोर्स बेच रहे हैं, तो सब चीज़ फ्री में नहीं पढ़ाया जा सकता है। और हम लोग वही संस्थान हैं, जब सीसीई की ज़रूरत पड़ी थी तो हम लोग कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ फ्री में लेकर आए थे, और कोई कोचिंग का तुम बता दो जो फ्री में तुमको कराया भी था। तो ये एक माध्यम है जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करते हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है। दूसरी बात ये है कि अभी आप जो भी कोड इस्तेमाल करेंगे वो दिवाली 15 का इस्तेमाल करिएगा। दिवाली 15, है ना? और ये कब तक वैलिड है? 2 नवंबर तक ये कोड वैलिड है। मतलब 11 नवंबर के रात तक वैलिड है। उसके बाद ये कोड वैलिड नहीं होगा। 2 नवंबर तक दिवाली 15 करिएगा तो 15% डिस्काउंट दे देगा। देखो, टेस्ट सीरीज तुमको बनाना पड़ेगा। किसी का बनाओ पर बनाओ। क्योंकि देखो, टेस्ट सीरीज में तुम जो एग्जाम हॉल में जो पैनिक अटैक के कारण जो गलती करते हो ना, उसको काउंटर करने में हेल्प करेगा। टाइम मैनेजमेंट में तुमको हेल्प करेगा, है ना? शेड्यूल तुमको कंप्लीशन करा देगा, है ना? तो ये सब चीज़ तुमको करना होगा। तो सर क्या हम घर पे बैठ के नहीं दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हो घर पे, पर प्रोवाइडेड तुम उतने डिसिप्लिन्ड होकर तुम काम कर रहे हो। अगर डिसिप्लिन्ड होकर नहीं कर रहे हो तो नहीं हो सकता है। अगर डिसिप्लिन्ड होकर कर रहे हो तो बिल्कुल हो सकता है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी रहेगी। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि एईडीओ को बहुत तुम सीरियसली लो, है ना? एक एग्ज़ाम है, अवसर बना देगा। जो बेरोज़गारी का दंश झेल रहे हो, जो बेरोज़गारी का लेकर लोग तुम पे ताना कस रहा है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी रहेगी कि तुम उसको करना चाहते हो कि नहीं। जो क्लासरूम बैच वाले स्टूडेंट हैं, तुम्हारा मोर और लेस पॉलिटी खत्म हो चुका है। तुम्हारा हिस्ट्री चल रहा है, और हिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी तुमको पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी तुमको पढ़ाई हैं। अब फिर मेरा स्टार्ट होगा, बिहार ज्योग्राफी पढ़ाएँगे। अभी बायोलॉजी वाला सेगमेंट तुम्हारा बचा हुआ है वो पढ़ाएँगे, बिहार स्पेशल बचा हुआ है ये कराएँगे, है ना? धुआँ-धुआँ मचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेंस में थोड़ा-सा क्लास ले रहे हैं। जैसे ही तुम्हारा हिस्ट्री वगैरह खत्म होगा, बस तुरंत इंटर करके उसको खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब तुम्हारा जनरल रीजनिंग मैथ वगैरह हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। खूब प्रैक्टिस करो। जनरल एप्टीट्यूड वाला में बस यही याद रखना कि प्रैक्टिस खूब करना है। जो भी टीचर आपको क्लास में कांसेप्ट दिए हुए हैं, प्रैक्टिस खूब करिए। जितना टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करिए। गर्दा मचेगा, एग्जाम में धुआँ-धुआँ मचा दोगे, है ना? मेहनत खूब करना और कुछ नहीं है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।